जितने भी लोग हैं ये लोग कल थे, और अगर नहीं थे, आप लोग कल अवेलेबल नहीं थे, तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएंगी, आप रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं और रिकॉर्डिंग से समझ सकते हैं कि कल के सेशन में हमने क्या किया था और आज जो है हम क्या करने वाले हैं। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि आज के सेशन में क्या विशेष है। सबसे विशेष बात यह है आज के सेशन की कि आज जो है हम अपना आकाशिक एक्सेस करेंगे। राइट। आज के सेशन में हम अपना आकाशिक एक्सेस करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज वील ट्राई एंड लर्न अबाउट हीलिंग्स टुडे। आज हम हीलिंग्स के विषय में जानेंगे कि आकाशिक में हीलिंग्स कैसे होती हैं, आपकी हीलिंग कैसे होगी और आपके क्लाइंट की हीलिंग कैसे होगी अगर आप आकाशिक करते हैं तो, और अगर आप रीडिंग लेते हैं तो दोनों ही चीजों में आकाशिक आपकी कैसे मदद कर सकते हैं और कैसे आप आकाशिक से अपनी ऊर्जा को बहुत सुंदर कर सकते हैं, कैसे आप हील कर सकते हो। हीलिंग एग्जैक्टली है क्या, हीलिंग की लिमिटेशंस क्या होती हैं, क्या सब कुछ ठीक हो सकता है या हर चीज में कहीं ना कहीं लिमिटेशन होती है और हमें नहीं पता, हम इसको नहीं समझ पाते हैं कई बार कि कितनी चीजें संभव हैं और कितनी नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट सभी से रहेगी, सभी लोग अपने कैमरास ऑन करें, बड़ी धैर्यता से मेरी बात सुनिएगा, आपको बहुत कुछ समझ आएगा अगर आपके अंदर पेशेंस है, प्रेम है और आप जो है बहुत प्रेम से एक एक चीज मेरी कही अगर ध्यान से सुनेंगे। तो ऐसा आप मानिएगा मेरी बात को, ऐसा आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपको जो है, जो बहुत सारी चीजें हमारे मन में चलती रहती हैं, बहुत सारे विचार हमारे मन में आते हैं, बहुत सारी चीजों के बीच में हम अपने आप को फंसा हुआ भी महसूस करते हैं। तो हो सकता है आज आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए और ये मेरी कोशिश भी रहेगी कि आज आप आकाशिक करें तो प्रभु की कृपा हो और आपको इसका जो है अच्छा परिणाम प्राप्त हो। तो आज का सेशन विशेषकर हम यही समझने वाले हैं कि हीलिंग्स क्या होती हैं, आकाशिक कैसे एक्सेस करना है। ये तो हमने कल समझा था, आज इसे प्रैक्टिकली करेंगे। आज हम आकाशिक को प्रैक्टिकली एक्सेस करेंगे। मगर कल जो है हमने सिर्फ ये समझा था कि कैसे हम अपनी ऊर्जा को सुंदर करेंगे कि ताकि हम डाउनलोड्स ले सकें। राइट। तो आज आप प्रैक्टिकली इसको करेंगे, पहली चीज। और दूसरी चीज, आज के सेशन में अगर आप सही तरीके से प्रभु की कृपा रही और जुड़ पाए तो आपके मन के बहुत सारे भ्रम दूर होंगे। हीलिंग्स को लेकर जो एक हमारे मन में एक ये रहता है कि हम सब कुछ ठीक कर सकते हैं, जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। तो यहाँ पर आकर आपको ये बात समझ आएगी कि कितना सब कुछ संभव है और किसको हीलिंग लेनी चाहिए, हीलिंग से क्या होता है और हीलिंग कैसे की जाती है आकाशिक में। आई होप यू आर एक्साइटेड। यस। तो कैन आई सी स्माइल ऑन योर फेसेस। हमें डांट डपट के थोड़ी बिठाया है, सेशन में बिठाया है क्या? किसी ने जबरदस्ती भेजा है? नहीं भेजा है ना। अपने प्रेम से आए हैं, अपनी इच्छा से आए हैं, तो वो एक्साइटमेंट, वो प्रेम हमारे चेहरे पे दिखता है ना, तो वो एक सुकून का अनुभव करता है। राइट। तो ये चीज जो है विशेषकर ध्यान रखिएगा कि आकाशिक जो है जब आप करते हैं तो अपने मन को बिल्कुल धैर्यता से शांत करके, और सच में मैं आपको कह रही हूँ कुछ मत सोचिए इस समय, बस इतना सोचिए कि आपने समर्पण किया है और कहीं ना कहीं आपके मन में जो सवाल है वो उसका जवाब, उसमें जितना भी कुछ आपके ईश्वर आपके मन में चल रहा है, अगर आज आप आकाशिक एक्सेस करते हैं ना, आपके मन में अगर एक विश्वास है, धैर्यता है, प्रेम है, तो विश्वास कीजिएगा निश्चित आपको आपके सवाल का जवाब मिलेगा। कई बार ऐसा नहीं आपने महसूस किया है, जैसे हमारे मन में कोई भाव होता है और हम कुछ सोच रहे होते हैं तो अचानक से हमें उसका जवाब मिल जाता है। ऐसा भी होता है ना। तो कुछ ऐसे ही समझ लीजिए कि कभी कभी हमारे पास सच में हम बहुत उलझनों में होते हैं, सब होते हैं, आप अकेले नहीं, हम भी होते हैं। मगर वहां पर हमें बड़े धैर्यता से बैठना है और ये समझना है कि हर मैसेज जो हम तक आज पहुंच रहा है ये प्रभु की कृपा है। और जो है आज आकाशिक जब आप एक्सेस करते हो तो आपकी ऊर्जा जितनी सुंदर होगी उतना ही अच्छे से आप जो है इन ऊर्जाओं को महसूस कर सकते हो और आप अपने अंदर परिवर्तन देख सकते हो। आपकी जो एनर्जीज है वो ट्रांसफॉर्म हो सकती हैं और आपको आपके जवाब मिल सकते हैं। आई थिंक इतना समझना बहुत है कि हमें क्यों इसको करना है। राइट। फिर भी मैं आपसे कहती हूँ ये निर्णय आपका है, सिस्टम आपका है और आप जब चाहें इसे छोड़ सकते हैं, मगर पूरे सम्मान से, प्रेम से, जितनी देर है ये समझ के करिए कि बड़े प्रेम से आप जो है इस विद्या से जुड़ रहे हैं। जिस क्षण आपको लगे आप डिस्कनेक्टेड हैं, आप बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, तब भी बहुत अच्छी ऊर्जा में छोड़िएगा। उसका मैं कारण बताती हूँ, जो आप देते हैं वही आपको रिसीव होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जो हम यूनिवर्स को देते हैं सेम चीज हमें रिसीव होती है। ठीक है। तो अच्छा देंगे तो अच्छा रिसीव होगा हमेशा, ये हमारे स्वभाव का एक हिस्सा होना चाहिए। जब ये हमारे स्वभाव का हिस्सा होता है ना, तो अपने आप आस पास की हर चीज सुंदर लगने लगती है। ठीक है। तो आगे बढ़े, समझिए हीलिंग्स क्या है।
कभी कभी अपने जीवन के कुछ पहलुओं को उठा के देखिएगा। हीलिंग्स क्या है मैं आपको समझाती हूँ, बड़े सिंपल से शब्दों में समझाऊंगी इसको। हीलिंग्स क्या होती है? जब एक बच्चा रोता है और उसकी माँ उसके सिर पे हाथ रख के कहती है सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो हीलिंग होती है नहीं होती है बताइए? होती है ना। हीलिंग तब होती है जब हम बहुत परेशान होते हैं और हमें हमारी बात सुनने वाला कोई मिल जाता है। आज भी इस उम्र में भी अगर हम परेशान हैं और हमारे बड़े आकर हमसे ये कह देते हैं क्यों परेशान हो, सब ठीक हो जाएगा, वो भी हीलिंग का काम करता है। किसी का हमारे को एक सपोर्ट मिलना भी एक हीलिंग का काम करता है। तो क्या हमारे को जब कोई आकर ये कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है? नहीं बदलता है ना। मगर हमारे मन को सुकून मिल जाता है। ऐसा लगता है कि कोई हमारे साथ है जो हमारी मदद कर रहा है। राइट। तो वो कोई नहीं है, वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है जो आपकी मदद करती है। कभी हम बहुत विचलित भी होते हैं ना, मन परेशान होता है, तो भी हमारे मन में एक ऐसा भाव आता है कि प्रभु सुन रहे हैं, और वो सुन रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। और जब हम विश्वास कर लेते हैं तो सब ठीक भी होने लगता है। जब तक हम डिस्टर्ब रहते हैं तब तक देखते हैं कि चीजें नहीं बदलती हैं। आप जब विश्वास करके संघर्ष करना शुरू कर देते हो, चीजें अपने आप लाइन अप होने लगती हैं। ऐसा है या नहीं है बताइए? ऐसा होता है ना। यही हीलिंग का सबसे पहला पहलू है। देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक बच्चा गिरता है, ठीक है, कोई भी बच्चा, भगवान ना करे, वो गिरा, उसकी चोट लगी, तो माँ क्या करेगी? मरहम लगाएगी। बहुत ज्यादा चोट है तो डॉक्टर को दिखाएगी। फिर क्या करेगी? उसे प्यार देगी, उसे स्नेह देगी, उसके पिता उसके साथ होंगे। मगर क्या, सच बताइएगा, वो जो दर्द है, वो उस माँ को, उस पिता को महसूस होता है? जिस जिस दर्द, जिस पीड़ा में वो बच्चा होता है, जिसको चोट लगी होती है? नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, जिस तन लागे सो तन जाने, है ना। तो जिसके दर्द हो रहा होता है ना, उसको उस दर्द की गहराई, उसका जो पेन का जो इंटेंसिटी है, सिर्फ वो ही समझ सकता है। दूसरा सिर्फ संतावना दे सकता है, प्रेम दे सकता है, मगर वो भी जान करके, चाह कर भी सब कुछ बदल नहीं सकता। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सामर्थ्य का एहसास होगा। आपको समझ आएगा कि व्हाट इज द पावर। यहाँ पर किसके पास कितनी पावर है, कौन कितना कर पा रहा है और कौन कितना नहीं कर पा रहा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि देखिए, सबसे पहले हमारे लिए, हम जैसे अपनी दुनिया को समझ रहे हैं, हम अपने आसपास सब कुछ समझ रहे हैं, इतने मैच्योरिटी हम सब में आ चुकी है कि हम जानते हैं कि ये जीवन कैसे चल रहा है, ये संघर्ष कैसे चल रहे हैं। हम लोगों ने हर एक्सपीरियंस ले चुके हैं आज की डेट में। हम चाहे हमारे हेल्थ हेल्थ हो, रिलेशनशिप्स हो, हमारी साथ में कोई भी प्रॉब्लम हो, तो हर प्रॉब्लम में आपका पेन आप ही समझ सकते हो। उसको दूसरा सिर्फ समझ सकता है, मगर उसको जो है फील नहीं कर सकता उस इंटेंसिटी से, जिस इंटेंसिटी से हम खुद करते हैं। ऐसे हम भी उनके पेन को नहीं उस इंटेंसिटी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि हमारा जो पेन है उसका सोल्यूशन भी हम ही को ढूंढना है। क्लियर हो गई नहीं होगी बताइए? यही है ना। तो यहाँ पर हमारा जो उद्देश्य है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि हमारा प्रॉब्लम है और सोल्यूशन भी हमें ढूंढना है। अब यहाँ पर हीलर क्या कार्य करेगा ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आज मैं आपको दो तरीके की हीलिंग्स बताऊंगी, एक सिचुएशन को दो डिफरेंट सिचुएशंस में डिवाइड करके। पहली हीलिंग होती है एक आकाशिक रीडर की, जो परमानेंट हीलिंग होती है। परमानेंट हीलिंग किसकी हो रही है? जो रीडर होता है उसकी। और दूसरी हीलिंग जो होती है वो एक जो है क्लाइंट की होती है, जो टेम्पररी हीलिंग होती है। क्या है परमानेंट हीलिंग और क्या है टेम्पररी हीलिंग, आइए समझते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि हम सब लोग रेगुलर बेसिस पे हम जो है साधना करते हैं, हम भगवान को याद भी करते हैं, मगर हम फिर अपने अपने संघर्ष में वापस लग जाते हैं। हम फिर वो एक गैप क्रिएट करने लगते हैं। मगर हम रेगुलर बेसिस पे अगर अपने आप को चैनलाइज करके, हम एनर्जीज में कनेक्ट करके, और हम एक कंसिस्टेंसी से अगर प्रेयर्स या हमारा जो भी कार्य है उसको हम कंसिस्टेंसी से करते हैं, तो हमारी ऊर्जा अच्छी होगी, खराब होगी? अच्छी हो जाएगी ना। वो कनेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पहली हीलिंग होती है, क्योंकि आकाशिक रीडर रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंसी से अपने हर कार्य को करता है, वो गैप नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वहीं से उसकी हीलिंग स्टार्ट हो रही है। जितना वो ऊर्जाओं से कनेक्ट करेगा, जितना वो एनर्जी से कनेक्ट करेगा, जितना वो मेडिटेशन, और इसका मतलब ये नहीं है कि 6-6 घंटे की सिटिंग में बैठ गए,
पता चले घर में सब परेशान हो रहे हैं और व्यक्ति कहाँ है, वो अपना ध्यान में बैठे हैं, ऐसे नहीं। रेगुलर करना है, कंसिस्टेंसी हमारी नहीं ब्रेक होनी चाहिए। तो यहाँ से सबसे पहली चीज होती है वो है हमारी एनर्जी में चेंजेस आते हैं। कैसे चेंजेस आते हैं एनर्जी में, आइए समझते हैं। हमारे आसपास की हर चीज का हमारे ऊपर असर होता है ना। कहते हैं ना कि जैसा संग वैसा रंग। जैसा हमारा संग होता है वैसे ही हमारे ऊपर रंग चढ़ता है। और नहीं विश्वास है तो देखिए, आप लोग भी ये सब कुछ करके देख चुके होंगे। यू माइट हैव गॉट सर्टेन पीपल जहां पर गॉसिप ये सब चलता है, तो फिर वहां पर हम कैसे हो जाते हैं, वैसे ही हो जाते हैं जैसे वहां का एनवायरनमेंट होता है। अब क्या होता है कि हम अगर बहुत ज्यादा आध्यात्मिक लोगों के साथ बैठने लगते हैं तो हम उस तरीके की चर्चाएं करने लगते हैं, हमारे आचरण में वही चीजें आने लगती हैं। राइट। इसी तरीके से हम कहाँ हैं, किसके साथ हैं, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो आकाशिक रीडर की पहली हीलिंग इसीलिए बहुत स्ट्रांग होती है क्योंकि वो हमेशा अच्छी ऊर्जाओं में रहता है। वो अपने लिए सही निर्णय कर पाता है। उसको पता है कि ये उसकी आत्मा की यात्रा है, जिसका वो एक ये वाला जीवन उसका एक हिस्सा है। तो वो क्या करेगा, वो हमेशा अपनी यात्रा को सुंदर बनाएगा। वो हमेशा अपनी यात्रा को बहुत अच्छा बनाएगा। और फिर उस यात्रा में वो आगे बढ़ता जाएगा। और वो अपने सही निर्णय सही समय पर लेगा, कि ताकि उसका ये जीवन भी अच्छा हो और आने वाला जीवन भी अच्छा हो। जो हर सत्संग में हम सुनते हैं कि ये जीवन भी सुंदर बनाए और आने वाले जीवन आने वाले जन्म भी अपने अच्छे बनाए। तो हमें आने वाला तो देखिए जब समय आएगा तब पता चलेगा, मगर अभी हमें ये पता है कि हमारे अंदर सबसे पहली चीज जो बदलाव आता है वो हमारे अंदर आता है सुकून। क्यों? क्योंकि हम बहुत सुंदर ऊर्जाओं में हैं। आप रोज साधना करेंगे, आप एनर्जी सेंसिटिव हो जाएंगे। आप एनर्जी सेंसिटिव हो जाएंगे, आप अपने लिए सही निर्णय ले पाएंगे, सही निर्णय लेंगे, आप गलत टॉक्सिक चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे। जब आप टॉक्सिक चीजों में इन्वॉल्व नहीं होंगे तो आपकी ऊर्जा डिस्टर्ब होगी ही नहीं। आपकी ऊर्जा अच्छी होगी, दिन ब दिन ग्रो करेगी, खराब नहीं होगी। आप क्या करोगे फिर, आप निर्णय करोगे अपने लिए कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। मुझे किसके साथ रहना है, क्या बात करनी है, मुझे किसी भी डिस्प्यूट में इन्वॉल्व होना है नहीं होना है, सही रास्ते से आगे बढ़ना है गलत रास्ते से आगे बढ़ना है। आप आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ोगे, आपकी आत्मा उसी तरीके से बनती जाएगी। और वैसे ही आपकी आत्मा की यात्रा सुंदर बनती जाएगी। ये पहला चेंज एक आकाशिक रीडर के अंदर आता है, जब वो अपने हर रिश्ते को बहुत प्रेम से देखना शुरू कर देता है। जब उसके रास्ते प्रभु खुद बनाने शुरू कर देते हैं। जब तक हम ऊर्जाओं से लड़ते रहते हैं, हमारा जो काम है, हमारा जो लाइफ है, उतनी स्ट्रगल में चली जाती है। मगर जहां पर समर्पण आता है, आकाशिक रीडर समर्पण कर देता है, उसको पता है कि अब मैं अपनी आत्मा की यात्रा पे हूँ। हर कार्य या तो मुझे आत्मा के रूप में एक कदम आगे लेकर जाएगा या एक कदम पीछे लेकर आएगा। तो वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि मेरा हर निर्णय मुझे एक कदम आगे लेकर जाए। तो ये टेम्पररी हीलिंग है या परमानेंट हीलिंग है, बताइए। आपसे सवाल पूछ रही हूँ, चैट बॉक्स पी या टी लिखिए। परमानेंट हीलिंग और टेम्पररी हीलिंग, किस लेवल की हीलिंग हो रही है? सोल लेवल की हीलिंग है तो ये टेम्पररी है या परमानेंट है? दिस इज परमानेंट हीलिंग। क्यों परमानेंट है? आप सोल लेवल पर हील हो रहे हो, आप अपने लिए सही निर्णय ले रहे हो। इसीलिए मैंने कहा रीडर की हीलिंग तो इतनी सुंदर होती है। वो पता है कैसा हो जाता है, वो जो है ना, सकारात्मकता का स्रोत बन जाता है। दैट पर्सन बिकम्स अ सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। वो सोर्स बन जाएगा पॉजिटिविटी का। और उसको वो ना बहुत जल्दी सामने वाले की एनर्जी समझ जाता है। उसको पता है कि मुझे इसके साथ इन्वॉल्व ही नहीं होना। क्यों नहीं होना? वो अपनी एनर्जी खराब नहीं करेगा। वो ही नेवर सैक्रिफाइस, वो हर चीज के लिए करने को तैयार है, मगर अपनी ऊर्जा खराब नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसकी साधना, उसकी इस आत्मा की यात्रा, उसकी जो सोल जर्नी है उसमें हिंड्रेंस आएगी और उसे ये वो अफोर्ड नहीं करेगा। तो ये होती है पहली हीलिंग जो एक आकाशिक रीडर की होती है। सबसे पहले मैं आकाशिक रीडर की हीलिंग बताऊंगी, फिर मैं आपको जो है क्लाइंट हीलिंग बताऊंगी। दूसरी आकाशिक रीडर की हीलिंग ये होती है कि वो जो है अपने सोल का जो पर्पस है ना उसको समझ जाता है। उसको पता है कि उसकी आत्मा क्या चाहती है, क्यों है वो इस दुनिया में, कैसे उसे आगे बढ़ना है। वो उसको मार्ग मिल जाता है।
जो हमेशा लगता रहता है ना कि पता नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मेरा ये काम ठीक नहीं हो रहा, मेरा वो काम ठीक नहीं हो रहा, मेरे को चैन नहीं पड़ रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। वो एक कॉम्प्लिकेशन है ना कि घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, अब मैं घर वालों से झगड़ा करूं या मैं ये काम करूं, एक कंफ्यूजन सा जो रहता है, वो क्लैरिटी मिल जाती है। उसको पता है कि उसको किस रास्ते में आगे बढ़ना है, उसको अपना सोल पर्पस पता है। और जिसको अपना सोल पर्पस पता है ना, फिर वो डेविएट नहीं होता। तो बताइए, ये परमानेंट है टेम्पररी है? ये भी परमानेंट है, राइट? उसको अपनी हर सफरिंग के लिए दूसरों को इल्जाम नहीं देना है। वो कभी इल्जाम नहीं देगा दूसरे को। क्यों नहीं देगा? आपको मैं एक बहुत इसका मैं बहुत प्रैक्टिकल आंसर दे सकती हूँ आपको। हम सभी लोगों ने कभी ना कभी वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स के पास कुंडली दिखाई होगी, सबने दिखाई होगी। ठीक है, नहीं दिखाई है तो टैरो कार्ड रीडिंग कराई होगी। और कभी ना कभी हमने जब भी एस्ट्रोलॉजर्स के पास हम गए हैं, स्पेशली जब हमने कुंडली दिखाई है, तो हमारी कुंडली में तो हमारे जीवन का हर संघर्ष लिखा है। और हर जो है चुनौती लिखी है। हमारे जीवन की हर जो हमारे को अचीवमेंट्स मिलने हैं उसका भी वर्णन है। हमारे जीवन में क्या चीज बहुत सुंदर है, क्या चीज संघर्ष देने वाली है, लिखा है ना। बताइए कितने लोगों ने कुंडली दिखाई है? कुंडली दिखाई है सबने। और कितने यहाँ पर वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स भी होंगे, खूब अच्छे से समझते हैं सब इस बात को कि सब कुछ लिखा है। लिखा है ना। हमारा वहां आप कैसे दिखते हैं, आपका कैसा व्यक्तित्व होगा, आपके पार्टनर कैसे होंगे, आपका आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करो, वो कहेगा कि आपकी अगर भगवान ना करे किसी के साथ कोई दिक्कत है, वो तुरंत बता देता है कि आपकी जॉब में इश्यू आ रहा है। तो भाई वो लिखा है तभी तो बता रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। सो अब क्या होता है कि जब ये चीजें प्रैक्टिकली हमारे साथ होती है ना, तो हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है। तब हम क्या कहेंगे? बताओ, ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया, इसने मेरे जीवन को खराब कर दिया। ऐसी सोचेगा ना वो कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया और इसने मेरे जीवन को खराब कर दिया। कितने लोगों ने कभी ऐसा महसूस किया है और कहा भी होगा? जब हमें समझ नहीं होती है तो हम इसी तरीके की स्टेटमेंट्स यूज करते हैं कि बताओ मेरे लोगों को मैंने ऐसे तक कहते हुए सुना है कि मैम बताइए, मैं सबके लिए बहुत अच्छा करता हूँ और या करती हूँ, और उसके बाद मेरा जो है शादी बताइए कहाँ कर दी मेरे पेरेंट्स ने, या मैंने कर ली और ये व्यक्ति तो वैसे है ही नहीं जैसा मैं सोचती थी, और बताइए मेरी जिंदगी खराब हो गई। तो एक सोचने वाली बात है। आप अपनी, मैं खुद ये बात कहती हूँ, एनालिसिस करिए और देखिए। आप जिसके लिए दूसरे को दोष दे रहे हैं, आपकी कुंडली में वो पहले से ही लिखा हुआ है। वो आपके जीवन का जो ब्लूप्रिंट है ना, द चार्ट, उसमें एवरीथिंग इज गिवन। तो व्हाई यू आर ब्लेमिंग अदर्स? प्रैक्टिकली आप बताइए कितने लोग मेरी बात से सहमत है? मैं आप ही से सवाल कर रही हूँ। लिखा है ना। तो जब लिखा है तो फिर हम दूसरे के ऊपर क्यों ब्लेम कर रहे हैं? बताइए। ऐसा ही है ना। मगर हम क्या करते हैं, जब सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट होती है ना, तो हम जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। और जब हम जिम्मेदारी नहीं लेते तो हम क्या करते हैं? हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, सिचुएशंस को ब्लेम करते हैं, फैमिली को ब्लेम करते हैं, पार्टनर को ब्लेम करते हैं, फिनेंसेस को ब्लेम करते हैं। हमें मतलब हम जो है कोशिश करते हैं कि हम किसी भी चीज की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। मगर आकाशिक रीडर ऐसा नहीं करता, उसको पता है हर चीज उसी के कारण हो रही है, वो ही उसका जिम्मेदार है। लिखा कभी नहीं बदलता, जो लिखा है वो तो काटेंगे ना। तो यहाँ से एक और हीलिंग होती है जहां पर हम जिम्मेदार हो जाते हैं। वी बिकम रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर एक्शंस एंड वी स्टॉप ब्लेमिंग अदर्स। अब आप एक इसको दूसरे तरीके से समझिएगा। अभी तक हम दूसरों को ब्लेम कर रहे थे, अब हम अपने आप को ही समझ रहे हैं कि ये हमारे साथ ही प्रॉब्लम है। अब हम दूसरे को बदलने की कोशिश करेंगे या खुद को? खुद को, राइट? दैट विल गिव यू पीस। एक और सुकून की सीढ़ी आपने चढ़ी, परमानेंट। तो एक आकाशिक रीडर की जो जर्नी है ना, वो जर्नी सबसे सुंदर है। क्यों? वो जर्नी जो है वो परमानेंट हीलिंग की तरफ लेकर जाती है। आपको पता है, कई बार रीडिंग करते हो बड़ा दिल करता है कि कभी किसी की परेशानी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि हम रिलीफ ऐसे इसको मिलेगा ही नहीं जब तक ये अध्यात्म से नहीं जुड़ेगा। जैसे कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में मैं लोगों को देखती हूँ जहां पर मुझे पता है कि दिस पर्सन कैन गेट हील्ड थ्रू स्पिरिचुअलिटी ओनली। ये जब तक ये स्पिरिचुअलिटी से व्यक्ति नहीं जुड़ेगा, ये हील नहीं होगा। मगर फिर भी बिकॉज ऑफ द डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज उनका माइंडसेट ही नहीं है, हम उनको किसी भी कंडीशन में हम ये बात समझा नहीं पाते कि आपके लिए ये आवश्यक है। मगर आप लोग क्योंकि इस सेशन में बैठे हो, आप इसको जानते हो। जानते हो या नहीं जानते हो? मैं जानती हूँ यहाँ पर बहुत सारे लोग अपने सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं, मगर वो सॉल्यूशंस आप ही के अंदर है।
किसी और के पास नहीं है, बिलीव मी। आपको मैं सच बात कह रही हूँ, और यहाँ पर ये बात कहने में मुझे इतना सा भी संशय नहीं है। आप 21 हीलिंग ले लेना किसी से, आई कैन गिव यू दिस इन रिटन। आप 21 हीलिंग ले लेना और फिर भी आप यही कहोगे कि बताओ पैसे भी दे दिए और कुछ नहीं हुआ। कारण बता रही हूँ मैं इसका आपको। लोग अगर ऐसे कोई लिख कर दे देना कि आ जाओ मुझसे लो और मैं कर दूंगा, ये संभव नहीं है। जब तक आपकी दशाएं आपका साथ नहीं देती, जब तक समय बदलना नहीं होगा ना, जब तक कर्म कटना नहीं होगा, तब तक हमें उसे झेलना है। और हीलिंग क्या होती है, फिर इसकी जरूरत क्या है, आइए ये समझते हैं। हीलिंग क्या है? हीलिंग एक्चुअली में दवा है। घाव तो हो गया, चोट तो लग गई, भाई घाव तो है, चोट लग गई तभी तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ा, नहीं तो हम क्यों जाएंगे। अगर चोट ना हो, घाव ना हो, तो हीलर की आवश्यकता है क्या, बताइए। पीड़ा ना हो तो डॉक्टर की आवश्यकता है, कोई नहीं जाएगा। तो चोट लग चुका है, अब हमें दवा चाहिए। एक्चुअली में सच यही है। अब वो दवा कैसे मिलती है? आप किसी डॉक्टर के पास पेट दर्द लेके जाएंगे, सबसे पहले पेन किलर देगा, कहेगा पेट दर्द सेटल होगा, ये ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद ट्रीटमेंट शुरू होगा, होगा या नहीं होगा। सिर दर्द लेके जाएंगे, वो भी पहले पेन किलर देगा। पैर में दर्द होगा, वो भी वहां पर पेन किलर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। बहुत दर्द होगा तो इंजेक्शन लगा देंगे पेन किलर का। ऐसे ही होता है ना। हीलिंग पहले स्तर पे यही होती है, पेन की इंटेंसिटी को कम करना। चोट तो लगी हुई है ना, घाव तो है, अब उसको हील करना है। अब हील कैसे होगा? पहले पेन किलर लगाया दिया जाएगा कि ताकि वो घाव एटलीस्ट दर्द देना कम करे। फिर क्या होगा? अब जादूगर तो कोई है नहीं यहाँ पर, ना तो यहाँ पर जो है, हम सब क्या है, हमारा भी एक सामर्थ्य है, और ईश्वर तो सिर्फ वही है। तो फिर क्या करता है वो? हीलर का दूसरा कार्य क्या होता है? वो प्रार्थना करता है। उसकी ऊर्जा बहुत सुंदर होती है, क्योंकि वो प्रार्थना कर करके अपनी एनर्जीज को बहुत अच्छे से बैलेंस कर चुका है, करता है, रेगुलर करता है। तो वो क्या करेगा, आकाशिक में इतनी सुंदर पवित्र ऊर्जाओं में प्रार्थना करता है, और इसीलिए वो प्रार्थना बहुत जल्दी कार्य करती है। फिर अब यहाँ पर भी अगर हीलर इतना स्ट्रांग हो जाए, वो कहे अरे आपकी तरफ ये कर्मा आना था, मैंने इसको काट दिया, आपकी किताब ही बदल दी मैंने, आप जाओ, फ्री हो जाओ। तो आप, ये तो बहुत अच्छा है, रोज कर्म करो, रोज जाओ अपनी किताब बदल दो, रोज पन्ने बदल दो, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पर भी मैं आपको सच बता रही हूँ क्या होता है। हीलर क्या करेगा? प्रार्थना कर सकता है, हीलर ये भी प्रेयर कर सकता है कि अगर कर्मा कटना होगा तो वो कट जाए, और आप रिलीज हो जाओ उससे, डिवाइन टाइमिंग। उसके अलावा वरना हमारे अंदर सहनशीलता बढ़ जाए। आपको मैं एक छोटी सी बात और बताऊंगी। हमने ना कई दफा देखते हैं कि लोगों को काउंसलर्स की जरूरत पड़ जाती है। आपने कई बार, अब आजकल बहुत इसका जो है, आप इसको समझ भी रहे होगे, पीपल डू विजिट काउंसलर्स ऑल्सो। क्यों विजिट करते हैं? क्या काउंसलर जादू से सब कुछ ठीक कर देता है? नहीं कर सकता। काउंसलर भी सिटिंग्स लेगा, आराम से बात सुनेगा, एक बार, दो बार, चार बार, 6 बार वो सिटिंग्स लेगा, धीरे 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 माइंडसेट चेंज करेगा। ये काउंसलर है। ऐसी ही प्रार्थनाओं से हीलिंग होती है, जिसमें क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम्स कम होने लगती हैं और हमारी ऊर्जा बेटर होने लगती है। ये होती है। क्या ये परमानेंट हीलिंग है, बताइए? इट इज टेम्पररी, जो एक क्लाइंट की होती है। क्योंकि वो तो एक मर्ज लेके आया है ना हमारे साथ, वो सोल लेवल की हीलिंग के लिए आया ही नहीं है, वो अभी प्रेजेंट की एक प्रॉब्लम लेके आया। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा देती हूँ और इजी हो जाएगा। मान लीजिए एक कपल के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बहुत इश्यूज चल रहे हैं उस कपल के बीच में। अब एक फीमेल आई, बहुत परेशान है। अब वो कहती है कि मेरे पार्टनर को ठीक कर दो, आप चेंज कर दो। अब ये तो संभव है नहीं, किसी को कोई बदल सकता है? नहीं बदल सकता। फिर दूसरा काम वो क्या होगा, वहां पर हीलिंग स्टार्ट होगी। हीलिंग कैसे होगी? पहले, सबसे पहले उनको, उनकी जो उनको जो पेन महसूस होता है वो धीरे धीरे सेटल होने लगेगा। शील फील गुड, अच्छा महसूस करने लगेंगी, अच्छी ऊर्जा उनकी तरफ जाएगी, तो वो अच्छा महसूस करने लगेंगी। मगर अब आप ध्यान दीजिएगा, वो सोल लेवल पे हीलिंग करा रही है क्या? दैट्स नॉट एग्जैक्टली, उस डेप्थ में हीलिंग नहीं हो रही वो। वहां पर क्या हो रहा है, वो इस कॉन्ट्रैक्ट में जो उनका उनके पार्टनर के साथ है, उसमें जो पेन है उसको कम कर रही है, थ्रू अ हीलर हु इज एक्चुअली प्रेइंग फॉर हर, जो उनकी तरफ बहुत सुंदर ऊर्जाएं भेज रहा है, जो उनके आसपास एक शील्ड क्रिएट कर रहा है कि ताकि उनकी तरफ नकारात्मकता ना आए। फिर क्या है? अब उन्होंने कहा कि हमने उन्हें समझाया कि भाई एक स्तर तक ये चीज संभव है, इससे ज्यादा जो है समय लगेगा, और धीरे धीरे करके सिचुएशन हील हो सकती है।
मगर उन्होंने फिर आपसे पूछा कितना टाइम लगेगा, आप कहोगे कि हीलिंग्स लो। बिल्कुल हीलिंग्स असर करेंगी, धीरे धीरे उनका पेन कम होगा, उनके अंदर एक्सेप्टेंस आएगा और उनके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी बेहतर होने लगेंगी, क्योंकि आप दोनों को पॉजिटिविटी दे रहे हो लगातार, आप अपनी पूरी ऊर्जा दे रहे हो उनको। मगर क्या सब कुछ बदल जाएगा 100%? नहीं। दूसरी चीज, क्या जो है ये सिर्फ एक रिलेशनशिप के लिए हुआ है? क्या ये सोल लेवल पर हील हो रहा है? क्या इनकी 100% प्रॉब्लम्स, उनकी माइंडसेट सब कुछ बदल रहा है? नहीं। आज एक चुनौती खत्म होगी, कल दूसरी आके खड़ी हो जाएगी। आज हो सकता है पार्टनर के साथ प्रॉब्लम है, कल कोई और प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाएगी। येस और नो बताइए, ऐसा होता है या नहीं होता है? आज हम अपनी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढते हैं और कल दूसरी प्रॉब्लम आके खड़ी हो जाती है, ऐसा है या नहीं है? आप ही से पूछ रही हूँ, बताइए कितने लोग मेरी बात से सहमत है कि आज हम एक सोल्यूशन का, एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, अगले दिन एक नई चुनौती आके खड़ी है हमारे सामने। यस। तो हीलिंग जो आकाशिक में होती है ना, दैट इज सोल लेवल हीलिंग। वो आपकी आत्मा के लेवल पर हीलिंग हो रही है, जहां पर आप फिर, आपके अंदर प्रेम, समर्पण, आपके अंदर जो है ना एक पवित्रता, आप बहुत अपने आप को, यू विल बिकम वेरी प्योर। कोई चीटिंग वीटिंग टाइप की कोई चीज ना फिर बचती नहीं है। फिर आपको लगेगा, आप काम भी ऐसा कोई नहीं लोगे, आप विश्वास करना। जैसे मैं आपको बताती हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। somebody comes up and say कि मैम मेरा ये काम कर दीजिए, आई डिसाइड कि मुझे करना है नहीं करना है, मेरा सामर्थ्य कित क्या कहता है। ऐसे नहीं कि मैं कहूंगी हाँ हाँ मैं कर दूंगी, अरे आप मुझे अभी पेमेंट डालो और अभी देखो मैं सब कुछ बदल दूंगी। अरे मैं भगवान थोड़ी हूँ, मैं तो हाथ जोड़ देती हूँ कि नहीं सॉरी। ये जो है, हर किसी का एक सामर्थ्य है, समझना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं और कितना हमारे लिए संभव है। उसके बाद हमें समझना चाहिए कि हम सामने वाले से क्या ले रहे हैं, उसके बदले में उसके लिए हमने क्या किया। हर चीज का एक रीजन होता है। आज मैं अगर आपसे इतनी बात आकाशिक को लेकर कह रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये होता है, इसीलिए कह रही हूँ कि जो इस सेशन को कर लेता है उसके अंदर ये निश्चित ये बदलाव आता है। और ये बदलाव इतना सुंदर होता है, उसका जीवन इतना सुंदर हो जाता है। हर हर तरीके से वो अपने जीवन को सुंदर तरीके से देखने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि ये जीवन परमानेंट है ही नहीं। उसे ये भी पता है कि पता नहीं किस क्षण आंखें बंद हो जाएं। तो जब तक बैठे हैं अच्छे कर्म करें, जब तक बैठे हैं प्रभु का नाम भजें, जब तक बैठे हैं किसी के साथ कोई नेगेटिविटी ना रखें, कोई ऐसी भावना ना रखें, क्योंकि जितना हम अपने सोल जर्नी में है, उतना सामने वाला भी अपनी आत्मा की यात्रा पे ही है। हमें ज्ञान हो गया शायद, थोड़ा बहुत प्रभु की कृपा कुछ सही करा होगा तो शायद ज्ञान हो गया है। वो भी मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत लोग तपस्या करते हैं तो भी लोग जो है इन चीजों को समझ रहे हैं। हम, मैं आज भी यही कहती हूँ कि हम, ये बहुत छोटा है अभी भी। ब्रह्मांड में इतनी सुंदर ऊर्जाएं हैं, जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो चीजें अलग तरीके से कार्य करने लगती हैं। तो कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हीलिंग जो है, समझना है कि हीलिंग क्या है। आप प्रभु के किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम ईश्वर के किसी कार्य में बीच में आके खड़े नहीं हो सकते, इतना सामर्थ्य तो हम में है ही नहीं। हीलिंग तो वहीं से होती है, हम सिर्फ एक माध्यम है जो यहाँ की बात वहां पहुंचा रहे हैं। और प्रार्थना करते हैं कि प्रभु क्षमा कर दे हमें भी और उन्हें भी। जो हुआ, या जो हमने पास्ट लाइफ में किया, जो हम आज कर रहे हैं, जो भी कारण से ये पीड़ा है, वो या तो कम हो जाए, और निश्चित कम हो जाती है। ये मैं जरूर कहती हूँ कि दर्द जो है, पेन की इंटेंसिटी बहुत कम हो जाती है, बहुत रिलैक्सेशन मिलता है, बहुत। और विश्वास कीजिएगा, यू फील सो गुड। और एक रीडर की हीलिंग इतनी सुंदर होती है, वो तो सोल लेवल पे जब वो हील हो जाएगा ना, उसको सब अच्छा लगने लगेगा। उसको हर व्यक्ति में ये लगेगा कि ये इसमें भगवान है। बस इसके लिए प्रार्थना कर दो। और एक और चीज मैं बता रही हूँ, ये मैं सभी को बता रही हूँ कि ये आप कभी भी कर सकते हैं। कई बार आप ऑकल्ट में हैं, नहीं भी हैं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अपनी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर आपके पास उनकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है। होगा, हमारा सामर्थ्य नहीं होता, हम नहीं दे पाते कई बार सोल्यूशन। आपको अभी इसमें एक छोटा सा इंस्टेंस बताऊंगी, जो जीवन की एक ऐसी घटना जहां पर ये चीज मैंने बहुत डीपली महसूस करी। वहां पर हमें सामने सामने वाले के लिए क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। वहां पर हम उसी मोमेंट हमें एनर्जी से परमात्मा से उनके लिए प्रार्थना कर देनी चाहिए कि सद्बुद्धि या जो भी उनका कष्ट है वो कट जाए। आई होप अब आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। एक बार ये सत्य घटना है, आज से कुछ ही समय पहले की। मैं आपको मैं एक प्लेटफॉर्म के साथ लिंक थी, बहुत समय हो गया इस बात को।
और वहां पर एक व्यक्ति ने मुझे कॉल किया। ये कॉल रही होगी रात को, बहुत 10, साढ़े 10 बजे की बात है। बहुत यंग बच्चा था वो, करीब रहा होगा 23, 24 साल का। उसकी पार्टनर जो है, उसकी पार्टनर उससे झूठ बोल रही थी, उसको पता चल गया। ठीक है। अब उसने कॉल किया, लिटरली बिलीव कीजिएगा, 24 साल का, 23 साल का कोई बच्चा, बच्चा ही कहेंगे हमारे लिए तो वो बच्चा बहुत ऐसी स्टेज में होता है एक व्यक्ति, जब उसे सुध बुध भी नहीं रहती है, अगर उसे ऐसी कोई घटना उसके सामने आती है जो बहुत सिंसियर होगा अपने रिलेशनशिप में, वो इतना विचलित हो गया, वो लिटरली ही वाज स्क्रीमिंग एंड क्राइंग। और हमारे साथ क्या होता है कि हमारे पास उनका नंबर भी नहीं होता कि हम कॉल बैक करें। तो ये बात तब की है जब व्हेन आई यूज्ड टू डू रीडिंग्स इन ऑल, काफी समय हो गया, मगर फिर उन्होंने, जब वो मुझसे बात कर रहे थे, वो इतना डिस्टर्ब थे। तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश करी कि अपना जीवन मत खराब करो एक उसकी वजह से। तो उसने कहा नहीं मैम, या तो ये रहेगी या मैं रहूंगा, और इसने मेरे साथ बहुत गलत किया, मुझे पता चला ये फोन इसका बिजी जाता था, पूरी पूरी रात बिजी जाता था, मैं विश्वास करता रहा ये पढ़ रही है, अपनी ग्रुप स्टडीज हो रहे हैं, आज मुझे पता चला इसने मुझे धोखा दिया। फिर उसने मुझे ये भी कहा कि मैम मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं दोबारा से रिचार्ज करके, हाँ, उसमें अमाउंट डाल के आपको कॉल करूं। विश्वास कीजिएगा, उसकी बात, उसका दर्द महसूस करके ना ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उसको कहाँ से उसकी मदद करी जाए। और यहाँ पर क्या कार्य करता है, यहाँ पर प्रार्थना कार्य करती है। आप जब आप कुछ नहीं कर सकते तो हम एटलीस्ट सामने वाले के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। तो ये मैं आपको समझाना चाहती हूँ, ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस आपके जीवन में आएंगे जहां पर हमें पता है कि हमारा सामर्थ्य इतना नहीं है, और वहां पर आपकी हीलिंग का प्रोसेस होता है आपकी प्रेयर्स, जब आप दूसरी सोल के लिए प्रेयर करते हो। और इसका एक और सुंदर सा उदाहरण आपको दूंगी। ये मेरे गुरुजी कहते हैं, जब हम दूसरों की हीलिंग करते हैं ना, जब हम दूसरों की पीड़ा कम करने लगते हैं तो हमारे कर्म कटने लगते हैं। ये सत्य है। और ये जीवन में बदलाव वहीं से शुरू होता है। ये भी मेरा अनुभव रहा है। तो हीलिंग्स कैसी होती हैं, ये मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। ये मैंने आपको टेक्निकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश ना करके, मैं आपको सिर्फ, सच में आप इसको महसूस करेंगे ना, तो आप शायद मेरी बात आप तक पहुंचेगी। और अगर आप इसको, मैं एक और रूप में आपको बता सकती हूँ, कि आप जब भी आप देखिए किसी धर्म स्थल पे जाते हैं, वहां जाकर भी आप हील होते हैं, जब आप प्रभु के सामने आके खड़े होते हैं ना, और जब आप अपने दिल की बात वहां रख देते हैं, वहां की ऊर्जा आपकी मदद करती है, वहां से भी हीलिंग होती है। तो हीलिंग बहुत प्रकार की है, मगर आकाशिक में जो हीलिंग है वो प्रेयर्स के द्वारा, वो सोल कॉन्ट्रैक्ट हीलिंग में दो सोल हैं जिनके बीच में टॉक्सिसिटी है, प्रॉब्लम्स है, या वो एक दूसरे के लिए बहुत खराब सोच रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए नेगेटिविटी दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। वो नेगेटिविटी का स्तर इतना बढ़ गया है कि इतना एक दूसरे से नफरत हो गई है कि एक दूसरे का चेहरा तो छोड़िए, एक दूसरे की एक एक आदत से इरिटेट होने लगे हैं, और झेल भी रहे हैं। उसके लिए उस स्थिति में क्या होता है, हम खराब देते रहते हैं यूनिवर्स को, बुरा बोलते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं, वही ऊर्जाएं हम यूनिवर्स को देते हैं। नहीं देना है, छोड़ देना है वहीं पर। उनका हमारे साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है। और अगर बहुत पीड़ा मिल रही है तो अलग हो जाइए, मगर डोंट गिव ऑल दिस नेगेटिव, ये नेगेटिविटी किसी के काम नहीं आने वाली, ना उनके ना हमारे। ये हीलिंग है। एक पैटर्न है, रिपीट हो रहा है, फिनेंशियली प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसा थोड़ी है। एक एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, एक फैमिली है, 4 बच्चे हैं, पहले तो 11-11 बच्चे लोगों के होते थे। अब 4 बच्चे हैं, माता पिता एक सी पढ़ाई कराते हैं, एक ही से स्कूल में भेजते हैं, एक ही से ट्यूटर्स लगा रहे हैं, दोनों लगे हुए हैं। भाई एक तो जो है बहुत अच्छे लेवल पर निकल गया, दो और ठीक निकल गए, एक बेचारा संघर्ष कर रहा है, उसके जीवन में संघर्ष ही खत्म नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? प्रारब्ध भी तो कुछ है, वो लिखवा के आया है। और ये चीज बहुत क्लियरली आप चार्ट्स में देख सकते हैं। अब यहाँ पर हीलिंग क्या है? अब वो अपने भविष्य, अपने भाग्य को कोसे, अपने फैमिली को कोसे, वो अपने जीवन के हर क्षण को कोसे, क्या ये हीलिंग है? नहीं। जैसा है उसको एक्सेप्ट करें और अपने जीवन को सुंदर बनाए, ये हीलिंग है। ये जीवन तो संघर्ष में निकल गया, आगे तो ना हो, ये क्या है, पैटर्न बन गया। एक काम किया उसमें फेलियर, दूसरा किया उसमें फेलियर, तीसरा किया उसमें फेलियर, चौथा किया उसमें फेलियर। दुनिया ने, जो अच्छा करते हैं दुनिया उनको पूछती है, जो खराब करते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। धीरे धीरे फैमिली में भी प्रॉब्लम्स आने लगी, उनको वन साइड कर दिया।
पता चले, क्योंकि जो कमजोर है दुनिया कोई नहीं खड़ा होना चाहता, तो वहां पर उनको भी बेचारे को साइडलाइन कर दिया। वो क्या है, वो नेगेटिविटी उसके अंदर भर जाएगी, नेचुरल है, भर जाएगी। तो वहां पर हीलिंग का क्या मतलब है? हीलिंग का मतलब ये है कि प्रभु पे तो विश्वास रखो, उन्होंने भी तो कोई योजना बनाई है। आपको पता है, जब सुदर्शन चक्र से भगवान श्री कृष्ण ने जो सूरज को ढक दिया था, और अर्जुन को ये पता चला कि एक क्षण के लिए उनको ये जब ज्ञात हुआ कि वो हार रहे हैं, तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा कि प्रभु, मैं जानता हूं कि अगर मैं हार रहा हूं तो ये भी आपकी एक योजना है, और इसीलिए मुझे ये स्वीकार है। तो जब हम उनकी योजनाओं पर विश्वास करने लगते हैं, फिर हम हारते नहीं हैं। और उसके बाद जब उन्हें पता चला कि एक्चुअली में सूर्यास्त हुआ नहीं था, सुदर्शन चक्र से उन्होंने जो है सूरज को ढका था, तो वहां से उनको समझ आया कि ये प्रभु की लीला है। तो ऐसे करके हमें समझना है कि ये जीवन बहुत सुंदर है, और हीलिंग इंटरनल होती है, हीलिंग हमारे अंदर से होती है। और एक आकाशिक रीडर जब हीलर होता है, तो वो पॉजिटिविटी का एक स्रोत बन जाता है। उसके अंदर इतनी रोशनी होती है, वो इतना पॉजिटिव होता है कि उससे बात करने वाला, उससे मिलने वाला, धीरे धीरे हर व्यक्ति, या तो वो जुड़ेगा नहीं, वो जुड़ता भी नहीं है हर किसी से, क्योंकि उसे पता है वो उसकी एनर्जी है ना, वो एनर्जी हर किसी को ऐसे देता भी नहीं है। वो जुड़ेगा तो कार्य करेगा, जब उसे लगेगा कि मेरा सामर्थ्य है, मैं कर सकता हूँ, वो जुड़ेगा। और जब वो जुड़ेगा वो देगा, क्योंकि वो देने के लिए है। वो अपनी ऊर्जा इतनी सुंदर कर लेता है। और आप देखिए, ये सिर्फ आकाशिक हीलर्स की बात नहीं है, इतने बड़े बड़े, इतनी सुंदर प्रवचन हम संतों के मुंह से सुनते हैं कि कैसे अपनी, भगवान वो तो संत है, महात्मा है, तो हम मैं समझ सकते हैं, हम उसको अगर हम ऐसे भी समझ रहे हैं, मगर हम लोग गृहस्थ में रह के एटलीस्ट खुद को अच्छा रख सकते हैं और दूसरों की मदद कर सकते हैं। ये हीलिंग है जो मैं आपको समझाना चाहती हूँ। अब मैं आपसे पूछती हूँ, कितने लोगों को समझ आया कि किस तरीके की हीलिंग्स की मैं बात कर रही हूँ? आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू। तब तक मैं पानी पीती हूँ, आप मुझे बताइए कितने लोगों को समझ आया कि हीलिंग्स क्या है? नाउ, मूविंग फर्दर, आज जैसे मैंने आपको कहा था कि आप अपना आकाशिक करेंगे, पहले मैं आप लोगों को जो है एक और चीज जो है बताना चाहती हूँ। एक छोटी सी बात जो जिसने मुझे बहुत प्रेरणा दी है, मैं अक्सर इस बात को सबके साथ शेयर करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं किस कौन सी बात किसके कब काम आ जाए। किसी ने लिखा था मुझे कुछ सवाल पूछना है, तो आप सवाल बिल्कुल पूछिएगा। जब मैं आप लोगों को ये एक बार ये कर लें, उसके बाद आप लोगों को मैं अनम्यूट करने का पूरा टाइम देती हूँ, आप आराम से पूछिएगा, है ना? बिल्कुल, लाइफ की पीसफुल जर्नी होती है हीलिंग, वेरी ट्रू। किसी ने ना आकाशिक की ऐसी सेशन में मुझसे कहा था कि मैम, इसका मतलब ये है कि जीवन ऐसे ही चलता रहेगा, हंसते मुस्कुराते रहो और जीते जाओ। सच में यही मतलब है, पॉजिटिव होकर, सुंदरता देखकर। देखिए, जीवन में नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी भी है। अब ये तो हमारा निर्णय है ना कि हम पॉजिटिव देखेंगे या हम नेगेटिव देखेंगे, बस ये समझना है। तो आइए मैं आपको जो है एक बहुत छोटा सा एक किस्सा बताऊंगी, बहुत छोटा सा। ये किस्सा जो है आपको शायद मेरी बात आप तक पहुंचाने में मदद करेगा। कि एक बार ना हमारे एक संत थे, वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कथावाचक थे, कथा किया करते थे। तो उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। उनका एक्सीडेंट हुआ, वो हॉस्पिटलाइज थे। तो जैसे सब लोग मिलने जाते हैं, और हम लोग जो है उनसे मिले, उनसे पूछा आप कैसे हैं। बहुत मेजर सर्जरी हुई थी उनकी। तो आपको पता है कि कोई भी व्यक्ति जब हॉस्पिटल में होता है, वो क्या बताता है? वो कहेगा अरे मैं बहुत परेशान हूँ, पता नहीं कितने कितने टेस्ट डॉक्टर्स ने करा दिया, बड़ी पीड़ा है, बहुत तकलीफ है, ऐसी बात करेगा ना। उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? जब उनसे पूछा आप कैसे हैं, तो उनका जवाब था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कष्ट तो मेरे शरीर को हुआ है। आई होप आप मेरी बात समझ पाए हैं। उन्होंने कहा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कष्ट जो हुआ है वो मेरे शरीर को हुआ है। तो उन्होंने अपने आप को दो रूप में देख रहे हैं, एक उनकी आत्मा और एक उनका शरीर। तो उनका ये कहना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मतलब मैं आत्मा के रूप में मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, द प्रॉब्लम इज विद माई बॉडी। ये है आकाशिक की पावर। तो उस समय तो नहीं समझती, ये संतों को ये चीज का ज्ञात हो जाता है, क्योंकि वो अपने आप को ऐसे ही देखते हैं। और भागवत में तो ये बताते हैं, तो बिल्कुल जो है अ, ये जो जर्नी है, ये आपको सच में यहीं तक लेकर जाती है कि जहां आप कहते हो कि मैं प्रसन्न हूँ,
बहुत खुश हूँ, प्रभु भक्ति में हूँ, आनंद में हूँ, मंगल में हूँ। और अगर कोई कष्ट है तो इस शरीर को है, जो कि परमानेंट नहीं है, जो एक्चुअली में एक ना एक दिन वैसे भी छूटना है। तो इस तरीके से हम खुद को देखने लगते हैं। और कैसे हम अवॉइड करेंगे नेगेटिविटी, ये नितेश जी ने पूछा। तो आकाशिक आपको वहां बहुत मदद करता है, जब आप सुंदर ऊर्जाओं में कनेक्ट करते हो। अभी जैसे डॉक्टर भारती जी ने लिखा कि an akashic reader becomes so pure that her energy level is positive for others. This is the level of healing we are talking about. कैसे आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे? नेगेटिविटी तो जाने वाली है नहीं। आपको खुद पे पता है कि अब आपको कैसे रहना है, कहाँ इन्वॉल्व होना है, कहाँ नहीं होना है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, बहुत लेमन एग्जांपल है बट दे देते हैं, शायद किसी को कनेक्ट कर जाए, मेरी बात जो है आप समझ पाए। एग्जाम्पल ज्यादा मदद करते हैं हमारी। मान लीजिए हमें जो है, हमारा दिल किसी ने दुखाया, या हमारे हर चीज हमसे कोई बात करे हमारे हिसाब से करे, ये तो संभव है नहीं। तो नेचुरली ऐसा बहुत सारी चीजें हो जाती है जहां पर कभी किसी का मूड ठीक नहीं है, हेल्थ ठीक नहीं है, या कोई भी कारण हो सकता है। वो क्या करता है, बहुत खराब रिएक्ट करता है। हम क्या करते हैं, हम उसे उस पीड़ा को इस गहराई से महसूस कर लेते हैं कि हम भी पलट के उसको पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। तो वहां पर नेगेटिविटी से दूर रहने का मतलब क्या है, आपने समझ लिया वो एक सोल है। वहां पर जो है वो आपको, वो आपका उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, और ये ऐसे ही चलना है। आपने कहा लेट गो, मुझे ये रिसीव ही नहीं करना, मुझे नहीं लेना ये, तो आपने वहां प्रभु के हाथ जोड़े और आप वहां से अच्छी ऊर्जा उन्हें देते हुए हट गए। ये भी तो हीलिंग है, ये भी तो नेगेटिविटी से दूर रहने का तरीका है। तो ये निर्णय करना पड़ता है आपको, जब भी कोई जो है ना, जब आपका जिस जिस मोमेंट में आपको जो है ना जिसे कहते हैं ना कि एकदम स्ट्राइक करता है, जिस मोमेंट में आपको गुस्सा आता है, या जिस मोमेंट में आपको ऐसा लगता है कि अब आपसे चीजें हैंडल नहीं हो रही, उसी मोमेंट को अगर आपने कंट्रोल कर लिया, आप समझ जाओ कि आप नेगेटिविटी को कैसे दूर कर सकते हो। यही इसका सबसे अच्छा रास्ता है। यहाँ कोई आपको ट्रिगर करेगा, आप विश्वास कीजिएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी, रिएक्शंस नहीं आते हैं, आते हैं, मगर आप रिएक्ट करते नहीं हो। जैसे ही आपको किसी ने ट्रिगर किया, आपको गुस्सा आया, और आपने उसी मोमेंट अपने आप को शांत कर लिया, आपने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे ये कर्मा नहीं बनाना, मुझे कुछ ऐसा करना ही नहीं है। आपने खुद को कंट्रोल किया, आपने फिर प्रभु के चरणों में छोड़ दिया कि जो कहे कुछ है, बढ़िया है, सब ठीक है, खत्म बात। और आप अगर, ये बात मैं आप ही से पूछ सकती हूँ, आप लोगों को खुद भी इस चीज का अनुभव होगा कि ऐसा कितनी बार हमारे जीवन में होता है, जब हम लोग बहुत कुछ कर लेते हैं, हमें जो नहीं बोलना चाहिए हम बोल लेते हैं, उसके बाद जब हम बाद में देखते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि काश हमने उस मोमेंट पे खुद को कंट्रोल कर लिया होता, तो आज इतनी समस्या हमें नहीं उठानी पड़ती। बताइए आप, ऐसा होता है या नहीं होता है कि हम हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत कुछ कह जाते हैं, और उसके बाद जब समय आता है ना, जब हमारा मन शांत हो जाता है, उसके बाद हमें लगता है हे भगवान, हमने ऐसा क्यों करा, काश हमने उसी मोमेंट खुद को संभाल लिया होता, तो इतनी प्रॉब्लम, इतना रायता हमें ही नहीं समेटना पड़ता। फिर आप सीखने लगते हो। तो ये सीखना ही हमारी हीलिंग है। आप वहीं से समझ जाओगे, अरे मुझे रिएक्ट ही नहीं करना, मैं रिएक्ट करूंगा अपना कर्मा बना लूंगा, अपना कर्मा बनाऊंगा, और फिर क्या होगा, मेरी एनर्जी खराब होगी, और एनर्जी तो मुझे खराब करनी ही नहीं है। फिर आप क्या करोगे, आप कहोगे रिलीज, छोड़ दो, रिएक्ट ही मत करो, हट जाओ। ये है, दिस इज द पावर ऑफ आकाश। अब आई होप आप लोग मेरी बात समझ पाए होंगे, और अब जो है आप कनेक्ट कर पाए होंगे कि हीलिंग्स क्या है और कितनी पावरफुल है। यहाँ पर हम और भी बहुत तरीके की हीलिंग्स करते हैं, जैसे ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग, कि लोगों को ऐसा लगता है कि ब्लैक मैजिक हुआ है, और लोग बता देते हैं अरे आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, तो व्यक्ति बड़ा घबरा जाता है कि अरे बताओ, मैं उसका तो सारा होप ही खत्म हो जाता है। वहां पर हम जब ब्लैक मैजिक एंटिटी हीलिंग करते हैं, वहां पर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ऐसा कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है, और हुआ है तो आप इसको हील कर सकते हो। नॉट ओनली ब्लैक मैजिक, बल्कि किसी की नजर दोष है, या किसी के ऊपर कोई कर्स है, कोई दोष जो है आपके सोल के साथ जुड़ा है, आप आइडेंटिफाई करके हील कर सकते हो। सो ये भी हीलिंग इसमें संभव है। तो आई होप यहाँ पर सभी लोग समझ पाए होंगे कि हीलिंग क्या है, रीडर की हीलिंग कैसे होती है, और क्लाइंट की रीडिंग की हीलिंग कैसे होती है। यस, क्लियर है? आगे बढ़े, राइट? नितेश जी, कैसे हम इसको सीखते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? थ्रू आकाशिक। पहले आपको इसके लिए आकाशिक करना सीखना है, उसके बाद हीलिंग सीखनी है। पहला पड़ाव होता है अपना आकाशिक करना, दूसरा पड़ाव होता है दूसरों का आकाशिक करना सीखना। जब तक आकाशिक में नहीं जाएंगे, कनेक्ट नहीं करेंगे, तो हीलिंग कैसे करेंगे? उसके बाद हीलिंग गाइड से कनेक्ट करना, और जानना कि ऐसा कुछ है या नहीं है, पहले आइडेंटिफाई करना, उसके बाद हील करना। तो ये सब कुछ होगा आकाशिक से ही। ठीक है? तो आई होप हम सब लोग तैयार हैं। बताइए, अगर हम तैयार हैं तो आज आकाशिक करें, बढ़े आगे।
यहाँ पर मैं एक क्षण के